हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 31 मार्च दिन सोमवार है, वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फ्री बंटने लगे हैं टमाटर, थैला भर भर के ले जा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश में टमाटर कौड़ियों के भाव में बिक रहा है। कई जिलों में हाल इतने बुरे हैं कि 1-2 रुपए में भी टमाटर लेने को तैयार नहीं है लोग। किसान मजबूर होकर टमाटर सड़कों पर फेंक रहे हैं। वहीं बैतूल जिले में टमाटर के खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते किसान फ्री में टमाटर दे रहे हैं और लोग थैला भर भर के ले जा रहे हैं। इस बार टमाटर के भाव इतने कम हैं कि किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले साल यही टमाटर सोने के भाव में बिक रहे थे, 200 रुपए में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे थे टमाटर। लेकिन इस वर्ष टमाटर को कोई पूछ नहीं रहा है। किसानों को सब्जियों के भाव नहीं मिल रहे हैं। अब इस समस्या का समाधान कौन करेगा? दोस्तों, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर आया है बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश पंजीयन विभाग में संपदा एक सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल से पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी सभी दस्तावेजों का पंजीयन 1 अप्रैल से संपदा 2 में ही होगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक संपदा 2 का संचालन अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2024 तक ट्रायल तौर पर 4 जिलों में हुआ था। फिर 10 अक्टूबर से सभी जिलों में शुरू कर दिया गया, लेकिन साथ में संपदा 1 भी जारी था। अब 1 अप्रैल से सभी उप पंजीयक केवल संपदा 2 पर ही काम करेंगे। दोस्तों, संपदा का मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जाती है। संपदा 2 एक अपडेट किया हुआ सॉफ्टवेयर है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री हो सकती है। अब 1 अप्रैल से प्रदेश में केवल संपदा 2 से ही पंजीकरण, ई स्टाम्पिंग एवं रजिस्ट्री होगी। दोस्तों, शादी के प्लान पर कथावाचक जया किशोरी जी का बड़ा बयान सामने आया है। हाल ही में कथावाचक जया किशोरी जी ने एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत की और अपने जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या जया किशोरी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बीच कोई रिश्ता है? यह सवाल सुनकर किशोरी हंस पड़ी और शर्माते हुए इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बार हमारा नाम एक साथ जोड़ा गया है, अब मुझे हंसी आने लगी है। लेकिन सच तो यह है कि मैं आज तक बाबा बागेश्वर से मिली भी नहीं हूँ। एक बार हम दोनों की 5 मिनट की बातचीत हुई थी, लेकिन इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। जया किशोरी ने आगे कहा कि कई लोग यह सोचते हैं कि हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन यह उनकी सोच है जो उन्हें अपने घर में रखनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से बोलना और इस तरह के सवाल पूछना तकलीफदायक होता है। वहीं जया किशोरी ने पूरी स्पष्टता से यह बता दिया कि उनके और बाबा बागेश्वर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। कुल मिलाकर उनका मतलब है कि वे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी नहीं करेंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर मुख्यमंत्री जी ने किया है बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बुलडोजर से न्याय के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अवैध निर्माण किया है और स्थानीय प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करता है तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल में केवल 1-2 घटनाएं ही ऐसी हुई है जो बुलडोजर न्याय से जुड़ी हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में ऐसी घटनाओं से बचा गया है। अर्थात मुख्यमंत्री मोहन यादव बुलडोजर कार्रवाई पर विश्वास नहीं रखते। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नवरात्रि की बड़ी धूम है। मंदिरों में उमड़ा है भक्तों का सैलाब। दोस्तों, रविवार से नवरात्रि शुरू हो गई है। इस मौके पर प्रदेश भर में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है। खासकर नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की विशेष आराधना की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों जैसे मैहर की शारदा माँ, दतिया की पीताम्बरा पीठ, उज्जैन की हरिसिद्धि और अवंतिका माता मंदिर और सलकनपुर की विजयासन देवी धाम, इन सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे दंत अखाड़ा पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजन किया। वहीं माता से प्रदेश की मंगल कामना की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में महंगी हो गई है बिजली। आधी रात से बढ़ा है टैरिफ प्लान। दोस्तों, इस गर्मी के सीजन में प्रदेशवासियों को लगा है बिजली का करंट। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 3.46% की वृद्धि की गई है। वहीं स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता को दिन में बिजली खपत पर 20% की छूट मिलेगी। शनिवार देर रात टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया है जो 7 दिन बाद लागू होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली कंपनी ने नियामक आयोग के सामने 7.52% वृद्धि की याचिका दायर की थी, लेकिन आयोग ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 3.46% की वृद्धि को मंजूरी दी है। अर्थात बिजली दरों में 3.46% की वृद्धि हुई है जो अगले 7 दिनों में पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। अर्थात इस गर्मी के सीजन में प्रदेशवासियों को लगा है बिजली का बड़ा करंट।
दोस्तों मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों पर सख्त हुई है सरकार। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नए शैक्षणिक सत्र में किसी भी निजी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को किसी विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी या जूते खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। यदि किसी जिले में ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से उन अभिभावकों को राहत मिलेगी जो निजी स्कूलों की महंगी किताबों और यूनिफॉर्म की अनिवार्यता से परेशान थे। वहीं सरकार का मानना है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अभिभावकों को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध होगा। हालांकि अब यह देखना होगा कि इस निर्देश को धरातल पर प्रशासन कितनी सख्ती से लागू करता है ताकि पालकों को राहत मिल सके। दोस्तों सरकारी रिकॉर्ड में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से एक झटके में ही बेरोजगारी गायब हो गई है, यानी सरकारी रिकॉर्ड में अब कोई बेरोजगार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने बेरोजगारी का कॉलम ही हटा दिया है। बेरोजगारी का नाम बदलकर अब सरकार ने आकांक्षी युवा कर दिया है। वहीं रोजगार पोर्टल पर भी आकांक्षी युवा ही दर्ज है। वहीं आपको बता दें कि राज्य में बेरोजगारी की दर संख्या 29 लाख से ज्यादा है, अर्थात लाखों युवा बेरोजगार हैं। सरकार नाम बदलकर यह मान रही है कि बेरोजगारों को बेहतर महसूस होगा तो सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े नहीं होंगे। पिछले साल जुलाई में बेरोजगारों की संख्या 25 लाख थी। दिसंबर में यह संख्या बढ़कर 26 लाख हो गई। अब यह संख्या बढ़कर 29 लाख हो गई है, अर्थात मध्य प्रदेश में आकांक्षी युवा 29 लाख हो गए हैं। अब सरकार इन आकांक्षी युवाओं को कैसे रोजगार देती है वह देखना होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में 48 घंटे में करवट लेगा मौसम, फिर बारिश और ओले की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 6 संभागों में मौसम के बदलने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में गिरावट के साथ बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश और ओले की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। वहीं अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा, अर्थात पुनः गर्मी चालू हो जाएगी। दोस्तों मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 60,000 स्थानों पर महंगी होगी संपत्ति। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 60,000 स्थानों पर 1 अप्रैल से घर, मकान, फार्म हाउस और खेती की जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्तावों को लेकर शनिवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बैठक रखी। बैठक में चर्चा के बाद प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी। ऐसे में अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित सभी जिलों में संपत्ति के दामों में 5 से 25% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1,12,000 स्थान हैं, जिनमें 74,000 स्थानों पर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की जाती है। ऐसे में पता चला है कि 55,000 स्थानों पर वर्तमान दामों से 3 से 4 गुना अधिक दामों पर रजिस्ट्रियां की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में अब 60,000 स्थानों पर पंजीयन की नई दरों को स्वीकृति दी गई है। ये दरें पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी, अर्थात प्रदेश के सभी 55 जिलों में कुछ स्थानों पर प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा हो जाएगा। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।